प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसके वचन पर मनन करें। हालांकि हम लेट चल रहे हैं और थोड़ा सा मेरी तबीयत अचानक थोड़ा कम वीकनेस महसूस हुई, इस वजह से थोड़ा हम लेट आ पाए हैं। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि फिर भी परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, कि आपने हमको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु राजा, आपकी इस मोहब्बत के लिए कि आपने हम सबको जोड़ दिया है प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आ रहे हैं, हर एक को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर विनीत जय मसीह की। और मैंने कारण बता दिया कि मैं थोड़ा लेट रहा इस वजह से। और आज प्रभु का वचन जो मेरे और आपकी नसीहत के लिए दिया है प्रभु ने, वो इस प्रकार से है। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो कहता है हम भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि हर एक भाई से, हर एक ऐसे भाई से अलग रहो। कैसे भाई से अलग रहो? जो अनुचित चाल चलता हो और उस शिक्षा और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता हो। पौलुस कहते हैं कि ऐसे लोगों से मुझे और आपको दूर रहना है। आज मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि जब हम लोगों की फ्रेंडशिप होती है या हमारे किसी व्यक्ति विशेष से हमारे संबंध बढ़ते हैं, तो वो किस कारण से बढ़ते हैं? क्योंकि हम एक मत होते हैं, एक विचार होते हैं, और जब हमारे विचार मिलते हैं तब हम उनसे, उनके संपर्क में आते हैं, उनके साथ साथ आते हैं। हम ऐसे ही नहीं जुड़ते किसी के साथ कि भाई आ गए और हम जुड़ गए, नहीं नहीं। क्योंकि हमारे विचार जब हम क्या नहीं किसी से जुड़ते हैं तो उस प्रकार से उससे हम एक दूसरे के विचारों के साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो कह रहा है कि पौलुस कह रहे हैं कि हे भाइयों, हम तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से, कौन से भाई से? जो कि अनुचित चाल चलता हो। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको भी ऐसे व्यक्तियों से जो अनुचित चाल चलते हों, गंदे विचारों के हों, व्यभिचारी हों, या चोरी चकारी करते हों, घूस लेने वाले हों, और प्रभु से अलग रहने वाले व्यक्ति। हालेलुया। कैसे? प्रभु से अलग रहने वाले। क्योंकि जो अनुचित चाल चलते हैं, जो गलत चाल चलते हैं, वो लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार थोड़ी चलते हैं, वो तो उससे अलग चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो शिक्षा हमसे तुमने पाई है, पौलुस कहते हैं कि जो शिक्षा हमने तुम्हें दी है उसके अनुसार अगर नहीं करता है कार्य, तो समझ लीजिए वो हमारा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, क्या हम लोग ऐसे भाइयों को, जो भाई लोग अनुचित चाल चलते हैं या गलत काम करते हैं या गलत चीजों में इन्वॉल्व हैं, वो ठीक चाल नहीं चलते, तो क्या कर रहा है हमको? उन जो ठीक चाल नहीं चलते, क्या हमें उन्हीं के साथ चलना है? नहीं मेरे प्रियो, आपको और मुझे लोगों को समझाना है, उनको समझाना है। भले ही लोग आपको बक दें, मार दें, गाली दे दें, चांटा मार दें, कुछ कर दें, लेकिन अगर कोई गलत चीज है तो आपको समझानी है, बतानी है। मेरे प्रियो, अक्सर हमारे यहाँ का स्टाफ भी ऐसा है जो कि समय समय पर गाली भी दे देता है, बुरी बातें भी बोल देते हैं, और एक दूसरे को बहुत कुछ कह देते हैं।
बहुत यहाँ तक कि वो बाइबल की बातों पर और प्रभु के पवित्र आत्मा के विषय में भी कभी कभी वो गलत बोलते हैं, और मैं उनको अक्सर इस बात के लिए टोक देता हूं कि नहीं मेरे भाइयों, पवित्र वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरोध में बोला गया एक भी वचन, पवित्र आत्मा के विरोध में बोला गया एक भी वचन वो माफी का कारण नहीं है। परमेश्वर ने तो आपको आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा, लेकिन आप के अंदर जो आत्मा पवित्र आत्मा रहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16-17 पद बताता है इस बात के लिए कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। तो मेरे प्रियो, जब ये मैंने उसको समझाया कि आप इस बात को बिल्कुल ना कहें, और पवित्र आत्मा के विषय में तो मुझे और आपको कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि लिखा है वचन में पुत्र के विरोध बोल दिया तो माफी हो जाएगी, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरोध में बोला तो उसकी माफी नहीं है। तो मैंने कहा पवित्र आत्मा तो उतरती तो है, पर वो तो आपके अंदर खुद रहती है। पवित्र आत्मा तो आपके अंदर रहता है, आप अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा उसे आप शोकित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मीनाक्षी, जय मसीह की। तो जो लोग ठीक ठाक चाल नहीं चलते, तो हमारा ये फर्ज बनता है, आप उन्हें समझाइए, कहिए जरूर से। नहीं मानते, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। ये मैं अक्सर इस बात को शेयर करता हूं, और जनरल बातों में भी मैं इन बातों को शेयर करता हूं। कायरों को ढांढस दो। जो लोग डरपोक हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के नाम पर लोगों को बताते नहीं है कि हम मसीही लोग हैं। आज बहुत से भाई बहन हैं, प्रेज द लॉर्ड, आइवन अंकल, जय मसीह की। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को बताते नहीं कि हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, और अपने आप को ऐसे कायर लोगों को, मुझे और आपको ढांढस देना कि हाँ बताओ लोगों को कि हम मसीह लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। डरना नहीं है। अगर कोई आपको डराने की कोशिश करता है प्रभु के वचन के अनुसार, तो आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। उसको ढांढस दो, हिम्मत दो। प्रेज द लॉर्ड अंकल। निर्बलों को संभालो, जो कमजोर हों। कैसे रूप से? सबसे पहले वो आत्मिक रूप से जो कमजोर हैं, उन आत्मिक रूप से कमजोर लोगों को जरूर समझाना है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिकता में जो लोग कमजोर हैं, उनके बारे में आपको और मुझे लोगों को समझाना है, बताना है। शारीरिक रूप से तो हम दूध, पानी, भोजन, दवाइयां दे सकते हैं व्यक्ति को, लेकिन आत्मिकता से मुझे और आपको, जब आत्मिक व्यक्ति कमजोर होता है तो उसको समझाने में थोड़ा समय लगता है। समझाइए, बताइए, उनको संभालो जो निर्बल हो। जो निर्बल बन जाते हैं वैसे निर्बल नहीं, जो निर्बल सच में हों और सबकी ओर सहनशीलता के साथ सहनशीलता दिखाओ। कोई आपको कुछ कहता है तो उसे बर्दाश्त करके उसे सहनशीलता दिखाओ। अगर प्रभु यीशु मसीह सहनशीलता नहीं दिखाता तो क्या मैं और आप आजादी पा पाते? नहीं पाते हम, मैं और आप आजादी। अगर वो कहता मैं क्यों कोड़े खाऊं, ये गुनाह मैंने थोड़ी किए, पिता आप मेरे पर इनके गुनाहों को मेरे पर आप क्यों चढ़ा रहे हैं? तो उसने सहनशीलता करी। और उसके बाद दूसरी सहनशीलता हम ये भी देख सकते हैं कि जब वो रात्रि में 5 अदालतों में पेश किया गया, जब वो रात्रि में 5 अदालतों में पेश किया, तो उसने सहनशीलता दिखाई, सहनशीलता दिखाई। उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, और उसके कपड़ों को
लोगों ने बांटा, जैसे वचन में लिखा है कि उसके लोगों ने को उसके कपड़ों को बांटा आपस में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको संभलना है, इस बात में ध्यान रखना है। अब रोमियो की पुस्तक में बड़ी गजब की बात लिखी है। रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 17वां पद कहता है, अब हे भाइयों, पौलुस कह रहे हैं, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, प्रभु की शिक्षा, प्रभु की बातें, पौलुस ने भी लोगों को प्रभु की बातें बताई। पहले वो विरोधी था, लेकिन जैसे उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हो गया, देखिए जीवन बदल गया। और लिखा है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते उसे टाल लिया करो। ऐसे लोग जो आपके बीच में, जो आपके जीवन के लिए ठोकर का कारण है, हमारे बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि लोग फूट डालने में माहिर हैं। जय मसीह की अरुणा पीटर सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने चंगाई प्राप्त कर ली है। प्रेज द लॉर्ड। और फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण ऐसे लोगों से मुझे और आपको दूर रहना है मेरे प्रियो। जो लोग फूट डालने वाले हैं मेरे और आपके बीच में, हम देखते हैं कि बहुत से लोग, आपको पता नहीं लगता, आपके बीच में कड़वा बीज बो के चले गए। हम पता ही नहीं लग पाया हमको कि अरे इस व्यक्ति ने हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे लोगों के बीच में कड़वा बीज बो दिया, बुराई बो के चला गया। हालेलुया। और ऐसे व्यक्ति जिनके कारण ठोकर लगती है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। उनको ताड़ लो, वचन में लिखा है, उनको ताड़ लो। ताड़ लेने का मतलब उनके ऊपर ध्यान कर लो कि ये व्यक्ति कौन है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे अंदर कड़वा बीज बोते हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां पैदा, हमारे जीवन के लिए ठोकर कर। एक कश ले लो तो क्या हो जाएगा, एक पैग पी लो तो क्या हो जाएगा। अरे एक बार कोई व्यभिचार अगर मान लो कर लोगे तो कौन सा किसी को पता लग जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ऐसी टेम्पटेशंस, ऐसी बातें लोग आपसे कहेंगे। हालेलुया। ऐसे लोगों को ताड़ना है, ऐसे लोगों से बचना है मेरे प्रियो, उनसे दूर रहो। प्रभु का वचन कह रहा है। और खुदा का वचन बड़ी खूबसूरत बात और कहता है कि भाइयों, तुम विश्वास में स्थिर रहो। काय में स्थिर रहो? विश्वास में। हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, जब हम किसी नाव में या पानी के जहाज में बैठते हैं और जब वो बड़े सीधे सीधे चल रहा होता है तो कुछ नहीं पता लगता, लेकिन जैसे ही उतार चढ़ाव आने लगते हैं, जहाज कैसा होता, ऊपर नीचे इधर उधर होने लगता। तो अपने विश्वास में मुझे और आपको क्या रहना? स्थिर रहना है। कैसा रहना है? स्थिर रहना है। और जो बातें हम वचन के द्वारा सीखते हैं, किसके वचन के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा सीखते हैं मेरे प्रियो, उसको अपने हृदय में उतारना है। और पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी हैं मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मैं पत्रियों को मैंने कितनी बार पढ़ा ये मुझको भी नहीं मालूम। मुझे बहुत अच्छा लगता है पौलुस साहब के द्वारा रचित पत्रियों को पढ़ना, बड़ा आनंद आता है उसमें। सारी बातें उसमें, हर बात का जवाब उनकी पत्रियों में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है पौलुस से जो बातें हम सीखते हैं, जी हाँ, 13 पत्रियां लिखी है। थैंक यू डॉक्टर विनी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।
तो जो बातें हम वचन के द्वारा या परमेश्वर के वचन के द्वारा या पौलुस द्वारा रचित पत्रियों के द्वारा सीख रहे हैं, हालेलुया, उनको हम क्या रहे? थामे रहे। क्या मैं और आप अपने विश्वास को थामे रहते हैं, वचन को थामे रहते हैं, अपनी पवित्रता को थामे रहते हैं, अपने जो स्थिरता है उसको थामे रहते हैं? नहीं करते तो थामना है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पौलुस कहते हैं कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही तुम चुप रहो और अपना काम काज करते रहो और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। ये नहीं कि दूसरे का पैसा देखकर तुम उसको लालच करो। पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 11 से 13 पद में लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 11 से 13 पद में लिखा है। मेरा ये कहना है, पौलुस कहते हैं, यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, आज हम देखते ना बहुत गंदगी फैली हुई है, हम भाई का रिलेशन, बहन का रिलेशन बनाते हैं, लेकिन उस रिलेशन के पीछे कोई और रिलेशन होता है। वो हमारे बीच में भाई बन के रहता है और हमारे ही घर की बातें लोगों को बताता है या बताती है। वो भाई कहला के व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य से इसके साथ खाना भी नहीं खाना है। संगति तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। आज हमारी उठना बैठना चलना फिरना ही ऐसे लोगों के साथ है जो क्या है? व्यभिचारी हैं, लोभी हैं, मूर्ति पूजक है, गाली देने वाले, पियक्कड़ है, अंधेर करने वाले हैं। और वचन कह रहा है कि उसकी संगति मत रहना और ना उसके साथ खाना पीना। आज हम ऐसे ही लोगों के साथ तो रह रहे। हालेलुया। तो खुदा का वचन ये भी कह रहा है, मेरे प्रियो के ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो और तुम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाओ, या कोई कड़वी जड़ आप में फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय उसके 15 और 16 पद में ये बातें लिखी हैं। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसका 15 और 16 पद। ऐसा करने से अगर हम गलत चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा जो जीवन है ना वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। और कोई कड़वी जड़, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी बुराई, कोई ऐसा नशा, कोई ऐसा व्यभिचार हमारे जीवन में कड़वी जड़ ना फूट जाए। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय 10 पद में लिखा है, जिसका तुम कुछ क्षमा करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसका मैं भी क्षमा कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो कुछ क्षमा किया, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में होकर क्षमा किए गए हम में, और आप रोज प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। और हम अपने अपराधियों को क्षमा करते ही नहीं, हर समय याद करते हैं कि उसको बदला लेना है, उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 17 पद कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं
कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलना। मुझे और आपको अनर्थ रीति पर नहीं चलना। हालेलुया। प्रभु के खुद जो सेवक और सेवक सेविका है, वो अनर्थ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो साधारण मनुष्य की क्या औकात है? जो प्रभु के लोग होकर वो कहते हैं हम प्रभु का वचन सुनाते हैं, हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं। ऐसे लोग आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। हालेलुया। अंतिम पद में चलेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 14 और 15 पद कहता है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, पौलुस कहते हैं यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो। क्या हम दृष्टि रख रहे हैं ऐसे लोगों पर? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम देख रहे हैं जितना सफेद चोगा खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। जो रंग बिरंगे कपड़े पहनते वो खतरनाक नहीं है। जो सफेद चोगे पहन रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। वे भक्ति का तो भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। भक्ति का भेष तो धरे हैं, सफेद जोड़ा है, सफेद कपड़े हैं कि पवित्रता धारण कर रखी है हमने, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को मानते नहीं। वो भी परमेश्वर की शक्ति को वो मानते नहीं है। वो कहते हैं हम खुदा हैं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। हालेलुया। ये मैं अपने मन से कोई बातें नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। वचन बताता है, क्योंकि आप जानते हो कि इस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सच का डॉक्टर साहब, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चलें। कौन कैसी चाल चल रहा है ये मैं और आप अच्छी तरीके से जान ले। मेरे प्रियो अजीजों, खुदा का वचन बड़ा वार पार करता है। जितने भी इसको लोग सुनेंगे और जितनी बार सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आशीष देगा और वो आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, अपनी आशीष दी, अपनी बरकत दी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे कर्ता हैं पिता परमेश्वर, सारी चीजों को कंट्रोल करने वाले परमेश्वर हैं। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं अपने प्यारे भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन है। कोई बीमार है, कोई पीड़ित है किसी भी चीज से, किसी भी रूप से। पिता परमेश्वर अपनी दया कीजिए, करुणा करिए, आशीष दीजिए। प्रार्थना करता हूं खुदावन, आपने हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। जबकि हम दोनों पति पत्नी बीमारी के बिस्तर से उठे हैं, पिता परमेश्वर अपनी नई स्फूर्ति, नई सामर्थ्य, नई शक्ति आप भरना खुदावन। जो भी कमजोरी है यीशु मसीह आपकी ताकत में बदल जाए प्यारे प्रभु। हालेलुया। अपने लहू से हमारे लहू को शुद्ध कर दे प्यारे प्रभु। पिता और भी अन्य कोई भाई बहन बीमार है खुदावन, किसी भी रूप से पीड़ित है, यीशु मसीह सबको चंगाई दीजिए। इस रात्रि सभा में जितने वचन की रोटी को तोड़ रहे हैं खुदावन, जो इसके बाद तोड़ेंगे और जो आगे भी जितनी बार तोड़ते हैं, उन सबको प्रभु आशीष और बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे है और डॉक्टर विनी 8 से 9
जो हमारे साथ अभी बनी हुई हैं प्रभु के वचन में, वो 8 से 9 प्रभु के वचन को लेकर आएंगी। हमारी इस बेटी, हमारी इस बहन के लिए आप प्रार्थना कीजिए। और 9 से 10 पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब, जो कि उसलापुर से हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। छत्तीसगढ़ उसलापुर से हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब और हमारे लिए भी विशेष तौर से, जबकि मैंने आपके साथ शेयर किया है, और हमारे लिए विशेष प्रार्थना कीजिए कि प्रभु की नई सामर्थ पाके हम प्रभु के वचन को और भरपूरी के साथ अपने सब प्यारे भाई बहनों के साथ बांट सके। आप सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।